अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द, अगर आप भी इन तकलीफ से दो चार हैं तो सिर्फ 3 दिन आप इस आसान सी रेमेडी को इस्तेमाल कर लें। आपकी ये सारी परेशानियां इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही जिस्मानी कमज़ोरी और नींद न आना जैसे मसाइल भी इस रेमेडी से ठीक हो जाएंगे। तो इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपको हर तरह से फ़ायदा होगा और ऐसा भी नहीं कि आप इन चीज़ों को अरेंज नहीं कर सकते। बहुत ही सस्ते में आप ये नुस्खा बनाकर अपने इमराज से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि एलोपैथी मेडिसिन से कहीं ज्यादा मौसर और फायदेमंद है। तो इसके लिए जो पहली चीज मैं लूंगा वो है किशकाश, खसखस, जिसको के पोपी सीड भी कहते हैं। दूसरी चीज हम लेंगे सौंफ। नाज़रीन, सौंफ हमारे ब्रेन, आईज, स्टोमक, पेट और हड्डियों के तमाम इमराज में बेहद मुफीद माने जाते हैं और ऐसे लोग जो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबाकर खा लेते हैं, ना तो उनका हाजमा खराब होता है, ना ही हड्डियां दुखती हैं और ना ही जिस्म में दर्द होता है। तो तीसरी चीज हम लेंगे ड्राई कोकोनट। आप यहाँ कच्चे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कच्चा नारियल अवेलेबल ना हो तो आप सूखे नारियल का इस्तेमाल कर ले। लेकिन आपने ये सारा नारियल इस्तेमाल नहीं करना। कितना नारियल चाहिए होगा वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। तो इसके साथ हम लेंगे मिश्री, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो मीठे में हम मिश्री ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं तो मिश्री का इस्तेमाल भी ना करें। तो अब करना क्या है कि पैन को चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म कर लें और इसमें 1 टीस्पून के करीब देसी घी शामिल कर लें। घी गर्म होने पर इसमें 1 टेबलस्पून खसखस शामिल करें और घी में रोस्ट कर ले। अगर आप घी पसंद नहीं करते तो बगैर घी के भी आप किशकाश को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। किशकाश को रोस्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि चूल्हे का फ्लेम लो हो और 1 मिनट से ज्यादा रोस्ट ना करें। तो अब इसमें 1 गिलास दूध शामिल करें। दूध अगर भैंस का है तो बलाई उतार कर इस्तेमाल करें, नहीं तो आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इस नुस्खे को गर्म समझकर गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करते, तो दोस्तों गर्मियों में भी इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं, आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दूध गर्म होने लगे तो इसमें 1 चम्मच सौंफ शामिल करें। आप चाहें तो सौंफ का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ खोपरा शामिल करें। आप छोटे छोटे स्लाइस में काट कर भी खोपरे को शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप मेरे तरीके को फॉलो करें। साथ ही इसमें 1 चम्मच के बराबर मिश्री डाल लें। जिन लोगों को शुगर है या मीठा पसंद नहीं करते वो बगैर मिश्री के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से 4 उबाल आने तक इस दूध को पका लें। इसके बाद आंच बंद कर दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। क्योंकि गर्मियों का मौसम है इसलिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद ही इस्तेमाल करें। ठंडा होने पर इसको फिल्टर कर लें। लेकिन अगर हड्डियों, जोड़ों और कमर का दर्द शदीद नौयत का है तो आप इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट को चबाकर खाते हुए दूध का इस्तेमाल करें। ये ड्रिंक आपने असर के वक्त या फिर रात का खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है। तो इस तरह इस दूध को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ही आपके जोड़ों का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा और खास बात कि आपके पेट में गर्मी भी नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, जिस्म में खिंचाव और कमजोरी रहती है, जोड़ दुखते हैं या फिर कमर में दर्द रहता है, तो इस रेमेडी से आपको फौरी शिफा मिलेगी। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय से लाजमी आगाह करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।